के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब सबसे पहले देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। श्री काशी विश्वनाथ के दरबार सहित देवालयों में हाजिरी लगाकर लोगों ने नए वर्ष का किया स्वागत। देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में काशी पहुंचे श्रद्धालु। वर्ष के प्रथम दिन काशी को झकझोर देने वाला मामला आया सामने। रेल कर्मी, उसकी पत्नी और 2.5 साल के बेटे की संदिग्ध परिस्थिति में मिला शव। मोहनसराय ट्रांसपोर्ट योजना के खिलाफ आयोजित हुई किसान पंचायत। और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने मनाया डॉक्टर शंकरानंद का 132वां जयंती। और अब समाचार विस्तार से। नए वर्ष के प्रथम दिन दूर दूर से आए श्रद्धालुओं द्वारा बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के साथ साथ काशी के विभिन्न मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। 2022 के अंतिम दिन शनिवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित बाबा श्री काशी विश्वनाथ की एक झलक पाने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सुबह मंगला आरती के पश्चात जब आम दर्शनार्थियों के लिए पट खोला गया तो उनकी भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर प्रशासन की ओर से बैरियर लगाकर व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई गई थी। वर्ष के प्रथम दिन रविवार को सुबह से लेकर शयन आरती तक लगभग 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा का दर्शन पूजन किया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि रविवार की भीड़ को देखते हुए सभी तरह के टिकट बंद कर दिए गए हैं। वहीं प्रोटोकॉल भी प्रतिबंधित रहेगा। मंदिर परिसर में पूर्व की भांति किसी भी गेट से मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तक प्रतिबंधित रहेगा। जिस प्रवेश द्वार से प्रवेश कर रहे थे वहीं निकास द्वार बना था। मंदिर प्रशासन द्वारा चारों ओर बैरिकेडिंग कर दी गई है। मैदागिन से आने वाले दर्शनार्थी छत्ता द्वार होते हुए मंदिर चौक तक जा रहे थे। इसके बाद गर्भगृह के उत्तरी द्वार पर जाकर दर्शन पूजन कर रहे थे। गंगा की ओर से आने वाले दर्शनार्थी मंदिर के पूर्वी द्वार पर बाबा को जल चढ़ा रहे थे। सरस्वती पाठक की तरफ से आने वाले दर्शनार्थी गर्भगृह के दक्षिणी द्वार पर और ढूंढीराज प्रवेश द्वार से आने वाले दर्शनार्थी गर्भगृह के पश्चिमी द्वार से बाबा को जल चढ़ा रहे थे। पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम और खोया पाया केंद्र बना था। किसी भी आपात स्थिति के लिए एम्बुलेंस और चिकित्सा विभाग की टीम भी मंदिर के पास तैनात थी। नए साल पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में आने वाली भीड़ पर नजर रखने के लिए प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की थी। कुल 26 सेक्टर मजिस्ट्रेट पूरे क्षेत्र में तैनात रहे। पूरे क्षेत्र को 4 जोन में बांटकर सुपर जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में नजर रखने के लिए एडीएम स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही 13 जोनल मजिस्ट्रेट भी गर्भगृह से लेकर गोदौलिया, बांसफाटक और मैदागिन तक तैनात रहे। बीते 9 वर्ष 2022 में 2 दिनों में आए करीब 7 लाख दर्शनार्थियों के मद्देनजर प्रशासन इस बार विशेष सतर्क है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ ही वर्ष का प्रथम दिन रविवार होने के कारण काल भैरव व बटुक भैरव के दरबार के साथ ही संकट मोचन मंदिर, बीएचयू स्थित विश्वनाथ मंदिर व दुर्गा कुंड मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। इस भारी भीड़ को देखते हुए यह प्रतीत हो रहा था कि हर कोई वर्ष के प्रथम दिन की शुरुआत अपने अपने इष्ट देव के दरबार में हाजिरी लगाकर करना चाह रहा था ताकि वर्ष पर्यंत उसके साथ अच्छा बीते। इस न्यू ईयर पे भगवान हनुमान जी के दर्शन के लिए आई हूँ ताकि हमारा पूरा साल अच्छा बीते और हमारी फैमिली भी खुश रहे और अच्छे से रहे। साल के अवसर पर सोचा कि संकट मोचन हनुमान जी का दर्शन कर लो, जिससे हमारा साल पूरा अच्छा बीते और हमारा परिवार सुखमय रहे। वर्ष के प्रथम दिन रविवार को काशी रेलवे स्टेशन की कॉलोनी में एक साथ 3 मौतों ने सबको हिलाकर रख दिया। रविवार को वर्ष के प्रथम दिन झकझोर देने वाला मामला सामने आया। आदमपुर थाना क्षेत्र के काशी रेलवे स्टेशन की कॉलोनी में एक साथ 3 मौतों ने सबको हिलाकर रख दिया। एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर की बधाइयां दे रहे लोगों को जब रेल कर्मी, उनकी पत्नी और 2.5 साल के बेटे की मौत की खबर मिली तो क्षेत्र में सनसनी फैल गई। यह घटना तो शनिवार की रात हुई, लेकिन यह मनहूस खबर लोगों को रविवार की सुबह पता चली। सूचना मिलने पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंची। दरवाजा तोड़कर अंदर देखा गया तो तीनों के शव आसपास कमरे में ही पड़े थे। अंगीठी जल रही थी। साल के अंतिम दिन की रात को तीनों ने खाना भी खाया था। उनकी मौत की वजह का स्पष्ट पता नहीं चला। आशंका जताई जा रही कि अंगीठी जली थी और कुछ खाना भी बचा था। या तो कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड भर जाने से उनकी मौत हुई या खाने में जहर था। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक टीम जांच के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। मौके पर पहुंचे अपर पुलिस आयुक्त संतोष सिंह ने बताया कि कमरे के दरवाजे अंदर से बंद थे। प्रथम दृष्टया बाहर से किसी के प्रवेश करने के साक्ष्य नहीं मिलते, इसलिए हत्या या किसी आपराधिक वारदात की आशंका नहीं है।
अब कार्बन मोनोऑक्साइड या भोजन में जहर, यही दोनों आशंकाएं हैं। जहर देकर हत्या और आत्महत्या को लेकर पुलिस जांच कर रही है। रेलवे कॉलोनी के आवास में रहने वाले 32 वर्षीय राजीव रंजन पटेल काशी स्टेशन पर सिग्नल विभाग में कार्यरत थे। साथ में उनकी 29 वर्षीय पत्नी अन्नू और 2.5 साल का बेटा हर्ष था। शनिवार की रात करीब 8 बजे से राजीव रंजन और पत्नी अन्नू के मोबाइल फ्लाइट मोड पर थे। इसके बाद से उनके मोबाइल पर किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा था। रविवार की सुबह राजीव की बहन ने बरेका में रहने वाले चचेरे भाई विजय को फोन किया। बहन ने बताया कि राजीव के कमरे का दरवाजा नहीं खुल रहा है। कुछ देर बाद विजय कॉलोनी के आवास पर पहुंचे, आसपास के लोगों और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने देखा कि दोनों दरवाजे अंदर से बंद थे। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो बेड पर लगे मच्छरदानी में बिस्तर पर इधर उधर तीनों के लाश पड़े थे। तीनों की मौत की जानकारी होते ही कॉलोनी में हड़कंप मच गया। सूचना पर रिश्तेदार और परिचित पहुंचे। अपर पुलिस आयुक्त का कहना है कि आपराधिक मामला नहीं लगता। दरअसल साल के आखिरी दिन यानी नए साल की खुशी में दंपत्ति ने कुछ नया करने की प्लानिंग की थी। रिश्तेदार और आसपास के लोगों का कहना है कि कल देर शाम तक तीनों ठीक थे। परिवार में किसी तरह का विवाद नहीं था। राजीव परिवार का इकलौता बेटा था, कोई परेशानी भी नहीं थी। सवाल यह उठता है कि दोनों के मोबाइल फ्लाइट मोड में किसने डाले। दोनों ने खुद मोबाइल फ्लाइट मोड में डाले या खुद से मोड में चला गया। तीनों की मौत से पहले किसी के कमरे में आने और भोजन में कुछ मिलाने की आशंका भी जाहिर की जा रही है। सबसे अहम यह है कि तीनों के मुंह से झाग निकला हुआ था। इससे जहर की आशंका भी जताई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट ही अब इन तीनों के मौत के रहस्य से पर्दा उठा सकती है। रेलवे स्टेशन की कॉलोनी में आज 3 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है, जो रेलकर्मी थे राजीव रंजन पटेल और उम्र इनकी लगभग 38 वर्ष थी। इनकी पत्नी लगभग 35 साल की अनुपमा नाम था। हर्ष नाम का बच्चा लगभग 2.5-3 साल के आसपास की उम्र का था। और प्रथम दृष्टया इनके सबके मुंह से झाग निकला हुआ है। दरवाज़ा बंद था, बाहर से एंट्री के कोई चिन्ह नहीं है। अंदर कमरे में एक अंगीठी की राख दिख रही है और देखने में प्रथम दृष्टया आत्महत्या या कोयले की अंगीठी की जो राख है उससे लग रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से भी मौत हो सकती है। 9:30 बजे के आसपास इनके दोनों मोबाइल फ़ोन एरोप्लेन मोड में डाल दिए गए थे और सुबह इनकी मृत्यु हुई। सर, इनके परिजनों से बात हुई तो क्या कारण बता रहे हैं कि देखिए, अभी तक कहीं से भी कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है और या तो ये सुसाइडल केस है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से जो अंगीठी थी उसकी वजह से कार्बन मोनो की संख्या मात्रा बढ़ी हो और दुखद मौत हो गई हो, इन्हें पता न चल पाया हो। केवल चूँकि मुंह से झाग तीनों के निकला है, उस आधार पर पॉइजनिंग की आशंका बन रही है। पोस्टमार्टम के आधार पर ही इसमें कुछ संभव हो सकेगा जानना कि वास्तविक कारण क्या थे। नववर्ष 2023 के पहले दिन रविवार को ठिठुरती ठंड के बीच बनारसियों ने गंगा घाटों सहित विभिन्न पिकनिक स्पॉटों पर नए वर्ष का आनंद लिया। काशी में 2023 का पहला दिन लोगों ने जमकर सेलिब्रेट किया। ठिठुरती ठंड के बीच रविवार का दिन होने के कारण सुबह से ही काशी के देवालयों में बनारसियों की भीड़ तो चपी ही रही। गंगा घाटों और सारनाथ सहित पिकनिक स्पॉट पर भी लोगों की भारी भीड़ रही। लोगों की इस भारी भीड़ के चलते पूरे शहर में जगह जगह जाम की स्थिति बनी रही। इससे पहले 31 दिसंबर 2022 की रात भी बनारस के विभिन्न होटलों, बैंक्वेट हॉलों, पार्क आदि में बनारसियों ने जमकर मस्ती की। लेट नाइट पार्टी के बाद सुबह सवेरे ही मंदिरों में दर्शन का सिलसिला शुरू हुआ, जो शाम तक चलता रहा। खासकर घाटों पर और उस पार भी लोग साल का पहला दिन एंजॉय करते दिखे। नमो घाट से लेकर 80 घाट, सारनाथ और शुरटंकेश्वर मंदिर तक लोग दोस्तों और परिवार के साथ साल का पहला दिन सेलिब्रेट करते दिखे। सुरक्षा व्यवस्था तो बहुत काफ़ी अच्छी तरह है और महिलाओं का भी सुरक्षा यहाँ पर लगाया हुआ है ताकि महिलाओं को, लड़कियों को भी प्रॉब्लम न हो। लगभग कितने की संख्या में भीड़ होगी? लमसम 1 लाख से ऊपर। हर जगह से, हर मोहल्ले से, हर गाँव से, हर गली से सब निकल करके यहाँ आए हैं घूमने के, हर्षोल्लास मनाने के लिए। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, अच्छा लगा। पहला बार आए हैं यहाँ पहले में अब में क्या बदलाव नजर आया? इतना भीड़ हो रहा है, क्या कहना? हमें नहीं पता क्योंकि हम पहला बार यहाँ इस स्थान पे आए हैं। शासन प्रशासन की तरफ से सुरक्षा की व्यवस्था क्या दिखाई गई है? बहुत अच्छा है पहले से। दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की महाआरती के साथ नमामि गंगे ने नए वर्ष की पहली सुबह का स्वागत किया।
नए साल, नई सुबह, नई उम्मीदों की पहली सुबह का स्वागत नमामि गंगे ने दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की महाआरती करके किया। सुख, समृद्धि, यश और पर्यावरण संरक्षण की कामना से भगवान सूर्य का अर्घ्य ध्यान व मां गंगा का दुग्धाभिषेक किया गया। राष्ट्रध्वज लेकर आरती के बाद सभी लोगों ने नए वर्ष पर एक दूसरे को बधाई दी और देश में शांति, समृद्धि और कोरोना से मुक्ति की कामना की। तिरंगा लेकर सभी ने गंगा स्वच्छता का संकल्प लिया। नए वर्ष की पहली सुबह का अभिवादन मां गंगा की मनमोहक आरती से करने के पश्चात गंगा और घाटों पर स्वच्छता की अपील की गई। स्वच्छता स्लोगन लिखी तख्तियों व नारों के साथ नमामि गंगे के सदस्यों ने घाटों पर पदयात्रा किया। दशाश्वमेध से दरभंगा घाट और राजेंद्र प्रसाद घाट से गंगा पार तक नए वर्ष का है संकल्प, अविरल गंगा निर्मल जल, गंगा साफ हो सबका साथ हो, जैसे गगनभेदी उद्घोष गूंज उठे। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि गंगा हमारे भारत की आन बान और शान है। भारत की सिंचाई, पेयजल, धार्मिक, तीर्थाटन एवं आजीविका का स्रोत मां गंगा है। नए वर्ष में हम मां गंगा की अविरलता और निर्मलता का संकल्प लें। हमारा भारत मां गंगा के आशीर्वाद से समृद्धि की ओर अग्रसर हो, यही कामना है। उन्होंने आगे कहा कि प्रत्येक भारतीय को मां गंगा की निर्मलता और अविरलता के लिए जन भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। आयोजन में प्रमुख रूप से काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, वाराणसी मंडल प्रभारी पुष्पलता वर्मा, प्रीति जायसवाल, SK वर्मा, पूजा मौर्य, मधु सिंह, ईशान सिंह, दीपम सिंह, संदीप शर्मा एवं भारी संख्या में श्रद्धालुगण उपस्थित थे। सब मिलकर कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी गंगा मैया निर्मल भी होंगी और अविरल भी होंगी। हमने अपनी गंगा मैया और भगवान भास्कर की आरती उतारकर उनका दुग्धाभिषेक करके आरोग्य भारत की कामना की है। हमने कोरोना से मुक्ति की कामना भी की है। हमने भारत के सुख समृद्धि की कामना की है कि हमारा भारत निरंतर तरक्की की ओर अग्रसरित होता जाए और इस नए वर्ष में हम पूरा जो हमारा कुटुंब परिवार है वो एक सुखी पूर्वक जीवन यापन करें। 1 जनवरी को डॉक्टर संपूर्णानंद की 132वीं जयंती पर तेलियाबाग स्थित पार्क में संपूर्णानंद की मूर्ति के समक्ष जयंती समारोह का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा एवं अखिल भारतीय कायस्थ विचार मंच के संयुक्त तत्वावधान में 1 जनवरी को डॉक्टर संपूर्णानंद की 132वीं जयंती पर तेलियाबाग स्थित पार्क में लगे संपूर्णानंद की मूर्ति पर कायस्थ सभा के लोग, राजनीतिक, सामाजिक संगठनों व क्षेत्रीय नागरिकों की उपस्थिति में जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आशुतोष सिन्हा, सदस्य विधान परिषद MLC, अजीत सिंह बग्गा, अध्यक्ष व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश, अनिल कुमार श्रीवास्तव, पूर्व अध्यक्ष BHU छात्र संघ ने उपस्थित होकर डॉक्टर संपूर्णानंद की जयंती मनाई। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि वाराणसी संसदीय क्षेत्र के सांसद, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल व मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी से मांग किया गया है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर संपूर्णानंद की जयंती 1 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश व उनके पैतृक आवास जालपा देवी रोड को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की पुरजोर मांग की गई है, जिससे समाज के लोगों में अच्छा संदेश जाए। इस अवसर पर कायस्थ विचार मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष गीता श्रीवास्तव ने सभा का संचालन, रतन चंद्र वर्मा एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष इनकम टैक्स बार एसोसिएशन तथा शहर अध्यक्ष विकास कुमार श्रीवास्तव व विशाल श्रीवास्तव ने किया। जयंती समारोह में प्रमुख रूप से गीता श्रीवास्तव, गंगा साहेब पांडे, डॉक्टर श्रद्धानंद, काशी विद्यापीठ, विशाल श्रीवास्तव, अनुराग पांडे, डॉक्टर रश्मि चित्रांशी, श्रीमती उषा सिंह चौहान, मधु श्रीवास्तव, सुषमा जौनपुरी, प्रदीप गुप्ता, स्वतंत्र मिश्रा, मनोज यादव पार्षद, नागेंद्र सिंह एडवोकेट, PM दुबे एडवोकेट, मुन्ना चौहान, मीरा श्रीवास्तव, चिंतित बनारसी, डॉक्टर सिद्धनाथ शर्मा, मृदुल श्रीवास्तव आदि उपस्थित थे। और एक यहाँ पे एक मांग भी रखी है कि 18 साल से यहाँ पे ये मनाया जा रहा है और इस पे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की भी मांग की जा रही है, राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की भी मांग की जा रही है। हम उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से ये अनुरोध करेंगे कि ये मांग पूरी की जाए। और साथ ही आप देख रहे होंगे इस चौराहे की स्थिति पे जहाँ संपूर्णानंद जी की प्रतिमा लगी है, हम बनारस के जिला प्रशासन से भी इस बात की मांग करते हैं कि इस मूर्ति को साफ सफाई किया जाए, इस पार्क का जोरदार किया जाए, लाइट की उचित व्यवस्था किया जाए। बीच चौराहे पे है, यहाँ पे पानी की भी व्यवस्था की जाए। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें।
स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। किसानों के जमीन की डिनोटिफाई हेतु चल रही प्रक्रिया के बावजूद सड़क की जमीन पर अवैध कब्जा कर लहरतारा में ट्रांसपोर्ट चला रहे ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ किसान पंचायत ने आक्रोश व्यक्त किया। रविवार को मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर के किसानों की पंचायत बैरवन में किसान संघर्ष समिति के संरक्षक विनय शंकर राय मुन्ना की अध्यक्षता में हुई, जिसमें किसानों ने जिलाधिकारी वाराणसी द्वारा मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर योजना के डिनोटिफाई करके किसानों की जमीन अवमुक्त करने हेतु शासन को भेजे पत्र पर किसानों की जमीन की डिनोटिफाई हेतु चल रही प्रक्रिया के बावजूद सड़क की जमीन पर अवैध कब्जा कर लहरतारा में ट्रांसपोर्ट चला रहे ट्रांसपोर्टरों द्वारा मोहनसराय से ट्रांसपोर्ट नगर योजना स्थापित कर जमीन आवंटन की मांग पर आक्रोश व्यक्त करते हुए निंदा प्रस्ताव पास कर मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर योजना के किसानों की जमीन भूमि अधिग्रहण कानून 2013 की धारा 91(1) के तहत वापस करने की मांग की। किसान पंचायत की अध्यक्षता मोहनसराय किसान संघर्ष समिति के संरक्षक किसान नेता विनय शंकर राय मुन्ना ने किया एवं संचालन मेवा पटेल ने किया। बैठक में प्रमुख रूप से दिनेश तिवारी, अमलेश पटेल, विजय नारायण वर्मा, विजय गुप्ता, रामधनी पटेल, प्रेम शाह, जयप्रकाश मिश्रा, लालमणि देवी, बिटना देवी, मंजू, लालजी पटेल, डॉक्टर मन्ना पटेल, राधेश्याम उपाध्याय, हृदय नारायण उपाध्याय, अपूर्व राय, सुखन यादव, अखिलेश कुमार, लाल बहादुर, किशोरी लाल, बबलू पटेल, उमा शंकर पटेल इत्यादि लोग शामिल थे। और इस बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर योजना जो किसान विरोधी योजना थी, जो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के आधार पर जो निरस्त करने की जो सरकार और प्रक्रिया चला रही है, उस प्रक्रिया को तुरंत फाइनल करे और अब मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर के किसानों की जमीन वैधानिक रूप से वापस करे, नहीं तो हम लोग सड़क से लेकर के और सदन तक संघर्ष करेंगे और अपने हक और अधिकार को लेकर के ही मानेंगे। स्वतंत्रता सेनानी हेमू कालाणी जी के स्मारक प्रांगण पर प्रधानमंत्री जी की माता स्वर्गीय हीराबेन जी को पुष्पांजलि अर्पित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी स्वर्गीय हीराबेन जी की स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पण कार्यक्रम स्वतंत्रता सेनानी हेमू कालाणी जी के स्मारक प्रांगण मालवीय मार्केट मैदागिन में आयोजित किया गया, जिसमें करण विश्वकर्मा, मंत्री राजन यादव, कार्यकर्ता सोनू तिवारी, रवि यादव, शोभित पांडे, विनोद गुप्ता, शिवम मौर्य आदि ने पुष्पांजलि अर्पित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे शिवांशु यदुवंश ने बताया कि हीराबेन ने एक ऐसा राष्ट्र सेवक जना है जो भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व कर रहा है। हीराबेन जी के कथन काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से को हम सभी को अपने जीवन में स्थान देना चाहिए ताकि हर घर में एक नरेंद्र मोदी जन्म ले। हमारे राष्ट्र के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी के देहांत पश्चात हम सभी ने आज यहाँ श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजन किया था, जिसमें हम सभी ने पुष्पांजलि करते हुए आज यहाँ कार्यक्रम का समापन किया। रविवार को भदैनी स्थित लोलारक कुंड में लोलारक बाबा का भव्य श्रृंगार एवं भंडारे का आयोजन हुआ। भदैनी स्थित लोलारक कुंड में लोलारक बाबा का भव्य श्रृंगार व भंडारे का आयोजन हुआ। रविंद्र पाठक उर्फ बाडरू पाठक तथा क्षेत्र की सम्मानित जनता के द्वारा बाबा का भव्य श्रृंगार और भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें दंडी स्वामियों को कपड़ा, कंबल, फल, दक्षिणा देकर प्रसाद खिलाया गया। इसके बाद क्षेत्रीय जनता व दर्शनार्थियों का भंडारा चला। इस अवसर पर रविंद्र पाठक ने बताया कि 31 दिसंबर 2015 को लोलारक बाबा का देहांत होने के बाद से प्रतिवर्ष भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें क्षेत्रीय जनता व सम्मानित व्यक्ति, दर्शनार्थी सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मैं लोलारक कुंड हर वर्ष 2015 से हर वर्ष यहाँ पे भंडारा और श्रृंगार बाबा कराता हूँ और हमारे गुरुदेव लोलारक कुंड बाबा जी आज 2015 में 31 दिसंबर को उनका स्वर्गवास हो गया था, जिसके उपलक्ष्य में 1 जनवरी को उनका प्रवाह किया जाता है। उसके उपलक्ष्य में हम बाबा का श्रृंगार और उनके उपलक्ष्य में लोगों को भंडारा और श्रृंगार और सारे लोगों का व्यवस्था करते हैं। उसमें दंडी स्वामी भी रहते हैं, जिनको दान, फल, वस्त्र और दक्षिणा दान दिया जाता है। और अगल बगल जितने लोग हैं, मोहल्ले के जितने लोग जनता हैं, सब लोग आके भंडारा का लाभ लेते हैं। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। सच के साथ।